हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित की प्रश्नावली करेंगे। 7 प्रश्नावली का नाम है बच्चों तुल्य भिन्न। इस प्रश्नावली में बच्चों हम भिन्न संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे, तुल्य भिन्न सीखेंगे। प्रश्नावली 7 का बच्चों पहला सवाल है, दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुना कर तुल्य भिन्न बनाइए। तो बच्चों सबसे पहले आपको अंश और हर समझना है। अंश क्या होता है, हर क्या होता है। अंश और हर, तो इस तरह से बच्चों जैसे आप ये संख्या लिखते हो 3/7, तो ये 3 है वो तो अंश होगा, और जो नीचे वाला है 7 वो हर होगा। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्नावली आपकी शुरू। अब आपको अंश और हर पता चल चुका है। अब प्रश्नावली हम शुरू करेंगे। सवाल है बच्चों 1/2। इसको आपको सवाल में दे रखे अंश और हर को 2 से गुना करके तुल्य भिन्न बनानी। इस 1/2 को आपको अंश ऊपर वाला और नीचे वाला हर दोनों को 2 से गुना करना है। तो आप गुना करोगे इस तरह से, 1 गुना 2 और नीचे है 2 गुना 2। ये अंश है 1, हर है 2। अंश और हर को दोनों को आपसे 2-2 से गुना करना है आपको। अब गुना कैसे करोगे, अब इसको इससे कर दोगे, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों अगला सवाल है दूसरा 2/3। इसको भी बच्चों आपको 2-2 से गुना करना है। 2 अंश है 3 हर है, तो ये आए बराबर का निशान आएगा बच्चों। ठीक है, 2 और 3 लिख लेना बच्चों, लाइन थोड़ी लंबी लगा देना। यहाँ भी 2 से गुना करना है, यहाँ भी 2 से गुना करना है। अब 2 और 2 को गुना करोगे तो हो जाएगा 4, और 2 को 3 से करोगे तो हो जाएगा 6। 4/6। एक और बता रही हूँ बच्चों, 1/5। इसको भी बच्चों लिखा हुआ है कि आपको पहला सवाल है उसमें अंश और हर को 2 से ही गुना करना है और तुल्य भिन्न बनानी है। 1/5 लिख लोगे, लाइन थोड़ी लंबी लगा लेना बच्चों, यहाँ भी 2 लिख लोगे, यहाँ भी 2 लिख लोगे। अब आपको 2 को 1 से गुना करना है तो आएगा 2 एकम 2, और 2 को 5 से या 5 को 2 से गुना करोगे 5 दूने 10। ठीक है बच्चों, ये आपको इस तरह से गुना करना है। और ये जो 2/4, 4/6, 2/10 आ रही है, ये तुल्य भिन्न आ रही है। अब बच्चों अगले 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है। अब मैं आपको सवाल नंबर कराऊंगी 2। दी गई भिन्नों के अंश और हर को 3 से गुना करके तुल्य भिन्न लिखिए। अब बच्चों जो पहला सवाल था, सवाल डिट्टो बिल्कुल वैसा ही है। पहले आप 2 से गुना कर रहे थे, अब दूसरे सवाल में आपको अंश और हर को 3 से गुना करना है और तुल्य भिन्न बनानी है। दूसरे का पहला सवाल है बच्चों 1/4। अब किससे गुना करना है, सवाल में लिखा हुआ है 3 से गुना करना है, तो आप 1/4 लिख लीजिए, लाइन थोड़ी लंबी लगा लीजिए। अब आपको 3 से गुना करना है अंश और हर को। एक अंश है और ये जो बच्चों 4 है वो हर है। अब आपको दोनों को 3 से गुना करना है। अब इसको गुना करोगे तो 3 एकम 3, और इसको गुना करोगे तो 4 तिये 12। ये एक तुल्य भिन्न बन गई है। ठीक है। अब इसी का बच्चों दूसरा सवाल है 3/5। 3/5, और इसको करना है 3 से गुना करना, और इसको भी 3 से गुना करना है। अब आप गुना करोगे 3 तिया 9। आप यूं कर लो चाहे यूं कर लो, बात एक ही है। 3 तिया 9, और ये नीचे आ गया 5 तिया 15। ये आपका दूसरा सवाल हो गया, तुल्य भिन्न बन गई है 3/5 की। अब तीसरा सवाल है बच्चों 2/5। 2/5 गुना आपको 3 से करना है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ये आपका तुल्य भिन्न हो गया बच्चों। अगला है चौथा 5वां सवाल, वो आपको करना है होमवर्क में। अगला सवाल है बच्चों, दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः 2, 3, 4 से गुना कर तुल्य भिन्न प्राप्त कीजिए। तो बच्चों ये सवाल है थोड़ा लंबा है, मैं आपको 2 सवाल सिखाऊंगी, बाकी के 2 आपको होमवर्क के लिए दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमें
एक संख्या दे रखी है, उसको हमें 2 से भी गुणा करना है, 3 से भी और 4 से भी गुणा करना है, ठीक है, और तुल्य भिन्न बनानी है। तीसरा सवाल है, तीसरे का बच्चों पहला सवाल है 1/4। इसको बच्चों में अंश और हर को 2 से भी गुणा करना है, फिर 3 से भी गुणा करना है, फिर 4 से भी गुणा करना है। तो इसको पहले हम 2 से करेंगे। वो बच्चों मैंने आपको सिखा दिया है अंश और हर को गुणा कैसे करते हैं। 2 एकम 2 और 4 दूने 8। ये हो गया आपका पहला सवाल। अब बच्चों इसी संख्या को 1/4 को 3 से भी गुणा करना है। 1/4 अब 3 से भी गुणा करना है, ठीक है, दोनों को, अंश और हर को। तो 3 एकम 3 और 4 दिया 12। अब 1/4 को बच्चों आपको गुना करना है 4 से भी, क्योंकि आपके सवाल में लिखा हुआ है 2 3, हर संख्या को 2 3 4 से गुना करना है। अब लाइन लगा लेते हैं, 4 से गुना करते हैं। अब आप गुना करोगे 4 एकम 4 और 4 चौके 16। ये हो गया आपका पहला सवाल, तीसरे का पहला। अब दूसरा सवाल है बच्चों 2/3। अब आपको इसको भी बच्चों पहले तो 2 से गुना करना है अंश और हर को, और फिर 3 से, फिर 4 से गुना करना है। पहले 2 से करेंगे, 2 दूने 4 और 3 दूने 6। अब 2/3 को बच्चों आपको गुना करना है 3 से। 2 तिया 6 और 3 तिया 9। आप 3 को 2 से करो, 2 को 3 से करोगे, एक ही आंसर आएगा। ये हो गया बच्चों 3 वाला गुना। अब 2/3 को आपको गुना करना है 4 से। ठीक है, 2 चौके 8 और 3 चौके 12। ठीक है बच्चों, ये 2 सवाल मैंने आपको हल करके दिखा दिए, बाकी के 2 भी इसी तरह से होंगे। पहले आपको 2 से गुना करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है। ये आपका बच्चों तीसरा सवाल हल हो चुका है। अब जो चौथा सवाल है बच्चों, मैं आपको वो बुक के अंदर ही करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बॉक्स बने हुए हैं बच्चों और इतना टाइम नहीं है कि हम बॉक्स बनाए, तो हम बुक के अंदर ही इसे कर लें। चौथा सवाल है बच्चों आपका, दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाइए। नीचे बच्चों चित्र दे रखे हैं, इनमें हमें रंग भरना है। ये भिन्न है बच्चों 1/3। 1/3 का मतलब है कुल नीचे कुल कितने बॉक्स है, 3 है, वो हम नीचे लिखते हैं, और ऊपर वाले जितने होते हैं उतने हमें रंग भरने होते हैं। ठीक है, अब ऊपर कितने भरने हैं रंग, एक डिब्बा रंग का हमें करना है। आप किसी तरीके से भी कर सकते, मैं आपको यहाँ लाइन लगा के थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको पेंसिल से सुंदर सुंदर इसको फिल करना है। तो 1/3 का मतलब बच्चों क्या है, जो कुल डिब्बे है ना, 1 2 3, 3 डिब्बे हैं, वो तो हम नीचे लिखते हैं, और जितने रंग करने होते हैं वो ऊपर होते हैं। ठीक है, अब एक था तो हमने एक को रंग कर दिया है, आप अच्छी तरह से कर लीजिए। अब इसी तरह से 2/6। अब 2/6 कैसे आया, अब जो नीचे है ना 6, इसका मतलब है कुल कितने बॉक्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो यह 6 लिखा हुआ है। ऊपर बच्चों 2 लिखा हुआ है। अब 6 में से आपको कितने बॉक्स को कलर करना है, कितने में रंग भरना है, 2 लिखा हुआ ना ऊपर, तो 2 को करना है, कोई भी 2 आप कर लीजिए। जो आपका 2 बॉक्स कलर करने का मन करे आप कर लीजिएगा, मैं ऊपर के 2 कर रही हूँ। आप चाहो तो ऊपर नीचे का भी कर सकते, हमें 2 ही करने हैं। ठीक है, आपको ये 2 कलर फिल करने। अगला है बच्चों, अब देखो यहाँ पर नीचे है 5। 5 का मतलब कुल कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं। ठीक है, अब ऊपर कितने लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना, तो आपको 5 में से कितने बॉक्स को, कितने डिब्बों को रंग से भरना है, 1 लिखा हुआ है ऊपर, 1 को ही करना। जितने ऊपर लिखा होता है उतने ही डिब्बों को हमें रंग करना होता है। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क है। अगला सवाल,
कुल डिब्बे बच्चों इसमें 15 हैं, ऊपर 3 लिखे हुए हैं, तो आपको कुल 3 डिब्बों में रंग करना है। ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब 5वां सवाल है बच्चों, देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। अब ये जो खाली बॉक्स है वो हमें फिल करना है। आप कैसे करोगे, आपको आइडिया ही लेना है। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर गुना करना है, यहाँ पर क्या करना है, गुना करना है। आप कैसे आइडिया लगाओगे, नीचे देखो 3 या 9 होता है ना, लिखा हुआ है। जिस संख्या से नीचे गुना किया हुआ है उसी से ऊपर करना है। अब ऊपर तो हमें साफ दे रखा है, 1 को गुना करना है 3 से, 3 एकम 3, तो 3 हमें इस बॉक्स में भरना है, 3/9। अब दूसरा सवाल है बच्चों, देखिए यहाँ पर कोई गुना का निशान नहीं है। ठीक है ना, भाग का निशान है ना गुना का निशान है, तो आप कैसे भरोगे, आप जो आंसर दे रखा है नीचे वाला उसी से आइडिया लगाओगे। ठीक है, अब ये 5 का पहाड़ा बोल के देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो 15 कितने पर आया, तीसरे नंबर पर आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर भी 2 का पहाड़ा 3 तक बोलना है। जितना नीचे से गुना किया हुआ है बच्चों, अंश और हर को एक ही संख्या से गुना किया जाता है, अलग अलग से नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पर ये तुल्य भिन्न कर रहे हैं, तो जिस संख्या से नीचे गुना या भाग किया हो सकता है अगले सवाल में भाग भी आ जाए। ठीक है, तो हमें देखना है कि जो हमें आंसर दे रखा है उसमें गुना किया है, भाग किया है, और कितने नंबर पर किया है। तो यहाँ पर 5 तिया 15 है, तो यहाँ पर भी 2 तिया 6 आएगा। ऊपर का भी हमें 3 से ही गुना करना है, अगर नीचे का 3 से गुना है तो ऊपर वाली संख्या का भी 3 से गुना करना है। अब आ गया ना आंसर, 2 तिया 6, आसान है बहुत। अब यहाँ पर दे रखा है बच्चों 5 या 15 कैसे आया है, 5 का पहाड़ा बोला गया था 3 तक, 5 तिया 15 मतलब 3 है ना, तो नीचे भी आपको क्या करना है यहाँ पर। अब जो ये 9 है कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर पहाड़ा बोलने पर। किसका पहाड़ा बोलेंगे तो 3 तिया 9 आता है, 3 का पहाड़ा बोलने पर 3 तिया 9 आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 तिया 9। तो ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे 18, देखते हैं कौन से नंबर पर आता है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। तो किस नंबर पर आ रहा है 18, 6 नंबर पर आ रहा है। तो 4 का भी पहाड़ा बोलना है 6 नंबर तक। ठीक है, 4 का पहाड़ा 6 नंबर पर बोलोगे तो बोल के देखिए, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिका 24। तो कितना उत्तर आएगा आपका, यहाँ पर 24 आएगा। मैं बाहर लिख देती हूँ खुला खुला, तो ये भी 6 से ही आएगा। अब ये तो बच्चों थे गुना वाले पहाड़े वाले सवाल कर रहे थे, अब ये भाग वाले आ गए। ठीक है, अब आपको देखो भाग करना है। आप 7 का करोगे ना 21 से भाग, तो आता है 3, 7 या 21, और 7 का कितना पर आएगा बच्चों, 7 का पाड़ा बोलिए 14, 14 है, 7 दूने 14, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। देखिए ऊपर और नीचे सेम सेम 7 ही दे रखा है। ठीक है, अंश और हर को एक ही रकम से, एक ही संख्या से या तो गुना करेंगे या भाग करेंगे। ये तो बिल्कुल साफ दे रखा है बच्चों कि हमें भाग ही करना है। अब इसी तरह से भाग करेंगे तो आता है 4 तिया 12, 3 आ गया। अब 4 का ये यहाँ भाग करेंगे तो आएगा 4 चौके 16, तो ये आएगा आपका 4, 3/4। ये सवाल हो गया बच्चों आपका छठा हल। 7वां, ऐसे और उदाहरण बताओ जिसमें बराबर बांटने पर 1/4 भाग मिलती हो और नीचे लिखिए। आपको ये ऐसी भिन्न बतानी है कि जब उनको हम काटेंगे या भाग करेंगे तो उत्तर हमारा 1/4 आए। ठीक है, तो किससे आएगा बच्चों, तो मैं आपको ये जो सवाल है वो ब्लैक बोर्ड पे सिखाऊंगी। कि काटने पर हमें 1/4 मिले। इसका हल है बच्चों,
ये सवाल नंबर आपका बच्चों 6 चल रहा है। ठीक है, अब 1/4 बराबर 1/4 गुना 4 गुना 4। अंश और हर को एक ही संख्या से हमें गुना करना है, तो गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16। आप इनको काटोगे ना तो इसका उत्तर 1/4 ही आएगा। देखो 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब आगे इसी तरह से बच्चों आपको करना है 1/4 गुना 5 गुना 5। ये तुल्य भिन्न है। ठीक है बच्चों, अब आपको गुना करना है 5 एकम 5, 4 5 20। आप काटोगे ना, देखो 5 एकम 5, 5 चौके 20। उत्तर 1/4 आना चाहिए। हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5, 4 5 20। अगला है बच्चों 1/4 गुना, अब 6 से गुना कर दोगे तो भी बच्चों आपका जो आंसर है वो आएगा 1/4। 6 एकम 6, 6 चौके 24। ठीक है, अब आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 1/4। ये तो हमें दे रखा था। 2/8 भी दे रखा था। 3/12 भी दे रखा था। अब हमने क्या निकाला है, एक तो 4/16 निकाला है। हमने 3 सवाल किए ना ऊपर, 4/16 और 5/20। ये हमने अभी हल किए हैं बच्चों। ठीक है, 6/24 ये आपका आ गया। अब मैं फटाफट बच्चों आपको अगला सवाल सिखाती हूँ। 7वां, 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखिए। 1/5 के बराबर, 1/5 के बराबर 1/5 को आपको सबसे पहले 2 से करना है गुना। ठीक है, 2 एकम 2 और 5 दूने 10। इसी तरह आपको 1/5 को गुना करना है बच्चों 3 से। 3 एकम 3, 5 दिए 15। आपको कुल 4 तुल्य भिन्न लिखने 1/5 के। अगला 2 3 हो गया बच्चों। अब अगला क्या आएगा, अगला आएगा यहाँ बराबर का निशान आएगा। अगला बच्चों 4 से गुना करना है। ठीक है, जितना पूछा जाता है हमारी जो संख्या है 2 3 4 5 वो बढ़ती जाती है। 4 एकम 4 और 5 चौके 20। एक और रह गई है क्योंकि 4 पूछी है, हमने 3 कर ली है। 1/5 फिर आएगा गुना 5/5। अब गुना करने पर 5 एकम 5 आएगा और 25 5 25। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, 4 तुल्य भिन्न हमने निकाल ली। अब सवाल नंबर है बच्चों 8। रानू ने बाजार से 6 मीटर लंबी रिबन खरीदी। इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटना चाहती है, तो बताओ हर एक को कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी। 4 सहेलियां, 6 मीटर लंबा है रिबन, तो चारों को बांटना है तो कितना कितना बटेगा। तो यहाँ पर आएगा बच्चों हल इसका। 6 मीटर लंबी रिबन, 6 मीटर लंबी रिबन है तो इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। 4 सहेली है ना, 4 4 को तो एक एक मिल ही गया। अब बचा 2 मीटर और 2 मीटर को हमें बांटना है। इसको हमने 2 भागों में बांट, 4 सहेलियों में बांटने पर प्रत्येक को देखो 6 में से एक एक मीटर तो सबको मिल ही जाएगा। अब रह जाएगा 2 मीटर, तो 2 मीटर का भी सबको बांटना है। तो प्रत्येक सहेली को 4 में से एक एक मीटर रिबन मिल जाएगी। साफ पड़ा है बच्चों, रिबन मिल जाएगी। 4 को तो एक एक मीटर मिल ही जाएगी, मिल जाएगी। अब बचा 2 मीटर, 2 को भी 4 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, अब 2 मीटर में से 2 मीटर में से 1 + 1 बराबर, यानी सबको आधा आधा मीटर मिलेगा। ठीक है,
4 सहेलियां ना, तो सबको 2 में से आधा आधा दे दिया, तो देखो हर किसी को 1.5 मीटर मिल गया। सबको 1 मीटर तो ऊपर से मिला था और 2 मीटर बचा था, उसमें से भी आधा आधा सबको मिल गया। तो प्रत्येक सहेली को आधा मीटर लंबी रिबन मिल गई, अर्थात चारों सहेलियों को आधा मीटर आधा मीटर रिबन मिलेगी। अब आधा, 2 में से तो आधा मिल गई और ऊपर भी मिला था। इस प्रकार 6 मीटर में से प्रत्येक सहेली को 1.5 मीटर, 1 2 मीटर रिबन मिलेगी। ठीक है बच्चों, 6 मीटर था बच्चों, 4 सहेलियां थी, एक एक तो सीधा ही मिल गया चारों को, और फिर बचा 2 मीटर, 2 मीटर से भी बच्चों आधा आधा उनको फिर दे दिया, तो प्रत्येक को 1.5 मीटर रिबन मिल गया। अब आपका सवाल नंबर है 9। सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज के लिए कुल कितने मीटर कपड़ा चाहिए? तो सरस्वती को कमीज बनानी है, कपड़ा चाहिए 1/4 यानी 1.25 मीटर। तो 2 कमीचे बनाने के लिए उसको कुल कितना कपड़ा चाहिए, तो जोड़ लीजिए बच्चों। ठीक है, ये आएगा बच्चों हल इसका, आपका 9वें सवाल का हल। कमीज के लिए कप के लिए आवश्यक कपड़ा, कितना कपड़ा आवश्यक है? 1/4 यानी 1.25 मीटर। अब 2 कमीज बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए बच्चों? तो आप जोड़ सकते हो इसको, आप इस तरह से 1/4 प्लस 1/4। अगर बच्चों आपको सीधा करके लिखना आता है तो आपको सीधा करके लिख सकते हो, नहीं तो आप इनको जोड़ भी सकते हो। एक और एक को जोड़ लीजिएगा, 1 प्लस 1, और फिर 1/4 प्लस 1/4। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। एक और एक हो गया 2 प्लस, अब ये बच्चों 1/4 और 1/4 कुल मिलाकर आधा होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 2 1/2 मीटर। अगर बच्चों आपको इसको सीधा आता है तो मैं आपको एक तरीका और भी सिखा सकती हूँ। ठीक है, जैसे ये दूसरा तरीका है। हमारा सवाल था 1/4 प्लस 1/4। तो पहले आप इनको सीधा कर लो। सीधा करने के लिए इसको इससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। 4 एकम 4, 4 और 1 आ गया बच्चों 5/4 प्लस फिर 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे दोनों सेम है, एक जैसे है, तो आपको क्या करना है, दोनों सेम सेम है तो एक बार इसको लिख लीजिए, और ऊपर 5 प्लस 5, ये हो गया 10/4। तो आप इसको भाग कर दो, भाग कर लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 10 अंदर 4 बार, 4 दूने 8, अब बचा 2। ठीक है, आएगा 2 सही 2/4। इसको काट लोगे, ये कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 2 सही 1/2। अगर आपको ऊपर वाला तरीका सही लगता है तो आप ऊपर वाला ये कर सकते हो जो मैंने आपको पहला
सिखाया था। ये आपका उत्तर है बच्चों। इस तरह से आपकी प्रश्नावली है 7वीं वो यही खत्म होती है। अगली वीडियो में हम बच्चों 8वीं प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली का नाम है बच्चों पैटर्न। हम अगली प्रश्नावली करेंगे पैटर्न। थैंक यू।